साथ आस्था कौशिक। देश की राजनीति में आधी आबादी को 33% हिस्सेदारी मिलने जा रही है। हालांकि इसकी कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन हर बार यह बिल लटकता रहा। 2010 में यह बिल राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। अब मोदी सरकार इस ऐतिहासिक विधेयक को कानून बनाने जा रही है। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाकर इस महिला आरक्षण बिल को पारित करने की तैयारी है। और अगर यह बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो 2029 चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने लगेगा। प्रावधान के मुताबिक महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना है कि अब देश की बेटियों को उनके हक के लिए इंतजार नहीं करवा सकते, लेकिन विपक्ष इस पर फिर सवाल उठाने लगा है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि महिला आरक्षण बिल बहाना है, मोदी सरकार को परिसीमन कराना है। दरअसल सरकार लोकसभा और विधानसभा में जहां महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रही है, वहीं सीटों की संख्या 50% तक बढ़ने की बात हो रही है, जिसके तहत लोकसभा की 850 सीटें हो जाएंगी और राज्यों में भी इसी अनुपात में सीटें बढ़ जाएंगी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा या फिर राजनीति की नई बहस को जन्म दे देगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी हैं। आपका इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूं। हमारे साथ ऋतु ज्ञानवानी हैं, हमारे साथ नलिनी पांडे हैं, मनुराज सक्सेना हैं और सृष्टि पांडे हैं। तो चलिए, महिलाओं की बात हो रही है, ऐतिहासिक महिला आरक्षण पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हमारे ओपन ओपिनियंस भी होंगे और उसके साथ साथ ऐतिहासिक चर्चा इस बात पर भी कि 1947 से आज देखिए 80वां साल हो चुका है और आज ये बिल पारित होने जा रहा है। पहले भी चर्चाएं हुई, लेकिन क्या ऐसी बातें हुई, क्यों ये लटकता भटकता रहा। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक चर्चा से पहले हम सभी को एक बार चीयर अप कर देना चाहिए महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण के लिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एकदम बुनियाद से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले यह कि आखिर महिलाओं की लीडरशिप क्यों जरूरी है। नलिनी। बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा आपने महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा है कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम देखिए कि जब भी महिलाएं को डिसीजन लेती हैं, बहुत ही समन्वय के साथ लेती हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हमेशा ही बुनियादी सुविधाओं के बारे में महिलाएं सोचती हैं। और जब बिल पास होगा तो देखिए छोटे घरों से भी महिलाएं निकल कर आएंगी, सिर्फ घर तक, सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रहेंगी। बड़े बड़े लीडर्स के तौर पर देखिए एक बहुत अच्छे आइकन के तौर पर भी द्रौपदी मुर्मू ने काम किया है। हम देख रहे हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए, तो बड़े बड़े लीडर्स के तौर पर भी महिलाएं सामने आ रही हैं और हम उनसे काफी कुछ सीखते हैं। जब एक महिला एक लीडर के तौर पर काम करती हैं तो दूसरी महिलाएं भी उसे काफी प्रेरणा लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेवल पर या वहां पर ही रिजर्व क्यों ना हो, प्रशासनिक सेवाओं में जब उनको एक अलग से भागीदारी मिली हुई है तो क्यों नहीं लेजिस्लेचर में भी। ऋतु, आपका क्या सोचना है? देखिए, जब महिला नेतृत्व की बात आती है, महिला नेतृत्व करती है तो कहीं ना कहीं समाज आगे बढ़ता है, एक संवेदनशीलता के साथ सबको आगे ले जाती है, फैसले लेने में सक्षम भी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार फैसले लिए जाते हैं या पुरुषों को आगे बढ़ाया जाता है, कहना नहीं होता है पर इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हम देखते हैं सक्षम नहीं है, कहा नहीं जाता पर होता जरूर है ऐसा। पर अब भागीदारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इससे इंस्पायर भी होंगी, वुमेन्स इंस्पायर इसलिए होंगी। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रखना चाहूंगी। एक बच्ची होती है घर पर, वो घर पर देखती है कि उसके फैसले कोई और लेता है, उसकी मम्मी के लिए कोई फैसले कोई और लेता है, और जब वो एक दिन बड़ी होती है टीवी पर देखती है कितनी सारी महिलाएं जो टीवी पर आ रही हैं या ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है, तो वो उससे प्रेरित होती है, इन्फ्लुएंस होती है और वहीं से इन्फ्लुएंस होकर के कहीं ना कहीं वो कहती है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, मैं भी कर सकती हूं। और जब आप उसको एक संवैधानिक अधिकार देके उस लायक बना दें, उस ओहदे पर ही सुनिश्चित कर दें कि भाई यहां पर पहले महिलाओं को पूछा जाएगा, यहां पर पहले महिलाओं को बिठाया जाएगा। तो सृष्टि, आपका क्या सोचना है कि महिला लीडरशिप ऐसा क्या कमाल कर सकती है? देखिए, आरक्षण पर अगर हम बात करें, कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ भी होते हैं कि आरक्षण की क्या जरूरत है, महिलाएं ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, उन्हें एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये बराबरी का मौका है, ये कोई विशेष सुविधा नहीं है। आप अगर सड़क पे किसी को दौड़ने बोलो और उसे दौड़ने का मतलब ही नहीं पता है तो वो बहुत गलत हो जाता है। इसलिए दौड़ना क्या होता है वहां से सिखाना बहुत जरूरी है और इसीलिए हिस्सेदारी जरूरी है। और आरक्षण, महिला आरक्षण बिल से मुझे लगता है कि एक तरीके से
जब लोग सामने आएंगे, महिलाएं सामने आएंगी, तो उसके पीछे भी जो लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और वो भी अपना पक्ष बराबरी से रख पाएंगी। बिल्कुल, और ये एक सपोर्टिंग चेन भी होती है। एक महिला आगे बढ़ती है तो उससे इंस्पायर होकर या उससे हिम्मत पाकर कई और महिलाएं हिम्मत कर पाती हैं कि कम से कम वैसा सपना देखें, उस लायक बनने की कोशिश करें। मनु हमारे साथ है। मनु, आप बताइए क्या फर्क है एक महिला लीडर में और पुरुष लीडर में? महिलाओं की लीडरशिप आखिर क्यों जरूरी है और क्यों आज ये बात हो रही है कि हम महिलाओं को ये दे रहे हैं? मतलब ये देने वाली बात कहां से आ गई? नेचर ने तो दोनों को इक्वल बनाया ना। जेंडर इक्वालिटी में हमें किसने डाला इस बहस में? बिल्कुल, आप जो कह रही कि ऐसा बहस क्यों हो रही कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, मतलब उनके साथ हम उनको दान में दे रहे हैं, ये उनका हक है, ये उनका हक है और उनको हक लेने में 80 साल लग गए। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को सोचना पड़ेगा आस्था जी कि इतना वक्त क्यों लग गया। और बात रही कि आपने कहा कि भाई डिफरेंस बता दीजिए पुरुष राजनीति में और महिला राजनीति में। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। महिलाओं की सोच पुरुषों से बहुत अलग होती है। आप कोई भी टास्क दे दीजिए, महिला जो है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ वो काम करती हैं। नेचर ने उन्हें इस तरीके से बनाया है कि उसमें संवेदनशीलता खुद ही जुड़ जाती है। और आप ये देखिए कि हम नेताओं के अगर जब नाम लेते हैं तो गिनती के कुछ महिला नेता हैं जो हमारी जुबान पर आती हैं, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, इंदिरा गांधी। तो नेतृत्व के लिए बेहद जरूरी है महिलाओं का आना। कुछ कंपनीज के सीईओ हैं, कुछ अंतरिक्ष में चली गई, लेकिन सिर्फ वही जो हम टिप्स पर गिन पा रहे हैं। जरूर देश के लिए, देश की आवाज के लिए सबसे बड़ा एक मंच है संसद। वहां पर जब राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की बनेगी, जहां पर उनके और वहां तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि बराबर में जाएंगे। पति माइक पकड़ के बैठ जाएं, हाँ। हैं, और उनको कहें कि आप जो है ट्रेडिशनली सर पे पल्लू वल्लू लेकर हाथ जोड़िए और दो नारा रटवा दें। और पीछे आप देखा वो कौन सी एक वेब सीरीज भी आई थी, बिल्कुल, है ना? तो वही मैं कह रही हूँ कि फैसला जब लिया जाएगा कि भाई महिलाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है, महिलाओं के लिए दुनिया कैसे सुंदर बनाई जा सकती है, महिलाओं के लिए दुनिया कैसे सुरक्षित बनाई जा सकती है, उसके लिए जरूरी है कि महिलाओं के मुद्दों को समझना। और महिला के मुद्दों को समझने के लिए महिला का नजरिया होना बेहद जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि महिला की भागीदारी उस मंच पर हो, यानी कि उस संसद में हो जहां उसके लिए नियम तय किए जा रहे हैं, जहां उसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं। तो अगर 33% आरक्षण बिल जैसे ही पास होगा, लागू होगा, कानून बनेगा, आप देखिए ना सिर्फ राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा, समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल, यहाँ लोगों तक की कि सोच में पूरी बदलाव लोकतांत्रिक आएगा। व्यवस्था जो है बहुत मजबूत होगी। ये सिर्फ बिल्कुल। राजनीति की और बात बस नहीं है। अब ये एक सोच भर है कि हमें इतने साल लग गए, हमें इतने दशक लग गए। आप सोचिए आजादी के कुछ दशक बाद हमारे देश ने एक महिला प्रधानमंत्री को देखा और अमेरिका जैसे विकसित देश जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, आज तक एक महिला प्रेसिडेंट नहीं बनवा सका। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी ने वो तभी करके दिखाया। पर फिर उसके साथ एक टीस और अफसोस इस बात का रह गया कि विमेन रिजर्वेशन बिल की चर्चा तभी से होती आ रही है, उसके बाद भी आज 60 साल लग गए। नल्ली, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, एक पंचायत वेब सीरीज आई थी और उसमें यही दिखाने की कोशिश की गई थी कि भाई अगर महिला के लिए कोई सीट रिजर्व है तो कैसे उसका पति डोमिनेट कर रहा है, किस तरह इस चित्रण को दिखाया गया था और कैसे ये देखने को मिल रहा है समाज में। बिल्कुल, लेकिन पंचायती राज में हम देख रहे हैं कि जब रिजर्वेशन मिला था महिलाओं को, अभी भी हम देख रहे हैं ग्राउंड रूट पर जाकर महिलाएं उस लेवल पर काम करती है। जिस वेब सीरीज का आपने जिक्र किया, बहुत ही अच्छे से उसमें प्रदर्शित किया गया कि कैसे जो पंचायत पति होता है वो ही सारे डिसीजन लेता है और बाद में जब पता चलता है कि महिला तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रही है क्योंकि उसको तो बस चूल्हा चौका से फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो ये 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है। दिस इज नॉट अ फेवर, दिस इज अ डेमोक्रेटिक करेक्शन जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब ना पपेट नहीं बन के रह जाएंगे महिला, जैसे कहते हैं ना प्रधान पति और ये सरपंच पति जैसे जो टैग्स, हाँ, वो अब हट जाएंगे। अब डिसीजन मेकर होंगी महिला, ये बड़ा बदलाव होने वाला है। बिल्कुल, और अब उसी पर बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी ऋतु की अगर आधी आबादी, महिलाओं को कहते हैं ना कि भाई बेटर हाफ है, ठीक है, बेटर 50 है, आधी आबादी है। आप देखिए जिस भी प्रदेश में सरकार बनी है महिलाओं ने सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका निभाई है, घर से निकल कर वोट किया है। लेकिन जब वो देश के निर्माण में या किसी नीति के निर्माण में बराबर में बैठ जाएंगी आके, बराबरी से बैठ जाएंगी आके, तो क्या फर्क होगा ऐसे फैसलों में? क्या कुछ अलग से भी ऐसे मुद्दे होंगे जो बड़े संवेदनशील हैं, जो पुरुषों के कभी दिमाग में नहीं आए होंगे? देखिए मुद्दे हैं ना, वो प्राथमिकता बन जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो, शिक्षा हो, महिला की सुरक्षा हो, ये सारे मुद्दे हैं अभी जिन पर बात होती है, बहस होती है, काम होता है। पर वो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, प्राथमिकता वो हो जाएगा। और जब प्राथमिकता उसको दी जाएगी, महिला इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझती है और जब समझेगी तो वो ग्राउंड जीरो पर और अच्छे से काम कर पाएगी, अपनी सहयोगियों से और अच्छा काम करा पाएगी। और जब नेतृत्व महिला करेगी तो एक
अलग मैसेज बाकी महिलाओं में जाएगा। जो डर हम देखते थे पहले, यहाँ भी वेब सीरीज का आप जिक्र कर रहे थे, वेब सीरीज में कैसे महिला वो घर पर रहती है एकदम सर पे पल्लू वल्लू डाल के, ठीक है वो गलत नहीं है, पर जो हक अधिकार जो जिम्मेदारी उस महिला को दी गई है वो नहीं निभा पा रही है। वो क्यों नहीं निभा पा रही है? वो निभाना चाहती है, आखिरी में आप देख भी रहे हैं कि वो निभा रही है, वो भी प्रेशर में निभानी पड़ रही है, क्योंकि पति का प्रेशर है कि नहीं भाई तू तो चुनाव जीत, जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, मतलब दिमाग मैं लगा लूंगा, दिमाग मैं लगा हाथ जोड़कर बस केवल लोगों को नारा लगा देना। ऐसा लगता है, ऐसा मर्दों को लगता है कि दिमाग लगाने में तो महिलाएं पीछे ही हैं, सिर्फ मर्द ही दिमाग लगा सकता है। तो फ्रॉम द वुमेन एंड टू द वुमेन होगा तो ज्यादा अच्छे से फैसले होंगे और हम सेंसिटिवली एक दूसरे की चीजों को समझ सकते हैं। वही पपेट नहीं बनेंगी, दबके नहीं रहेंगी। आज महिलाएं जिस स्तर पर हैं, जैसी स्थिति में हैं, जैसे आगे बढ़ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, अपनी घर में भी फैमिलीज को देख रही हैं, तो वो अब दबने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, और वो दौर जा चुका है, वो दौर जा चुका है जब परिवार में पुरुष ये डिसाइड करता था कि भैया फलाने पर मोहर लगानी है और सारा परिवार महिलाएं जाके मोहर लगा देती थी। अब भैया एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो 3 पार्टियों को वोट पड़ सकता है, डिसीजन मेकर है और पड़ता है, क्योंकि महिलाएं सोचती हैं, दिमाग लगाती हैं। सृष्टि, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे जिन पर देश में कभी बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको कैंपेन बनाया और आज हम उसका असर देख पा रहे हैं। जैसे सैनिटेशन की बात है, टॉयलेट्स की बात है, गांव में आप जाइए, छोटे शहरों में आप जाइए, कितना खराब लगता था सुबह सुबह जो महिलाएं हैं वो झाड़ियों में या जंगलों में जाया करती थी, टॉयलेट्स की कितनी जरूरत थी। वो जो देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आजादी के इतने साल बाद भी वहां पर टॉयलेट्स नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस इशू को समझा और उसके बाद इस पर काम हुआ, ये देश में कैंपेन बना। कमियां कुछ रह सकती हैं, सवाल कुछ रह सकते हैं, लेकिन वो कैंपेन खड़ा हुआ, ये ज्यादा बड़ी बात है। तो इस तरह के और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जो शायद महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो वो सामने आए। बिल्कुल आस्था जी, यही सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सैनिटेशन का चाहे मुद्दा हो या हर घर शौचालय का मुद्दा हो, वो बहुत ही संवेदनशीलता से उठाया था। और मेरे ख्याल से अगर इसमें महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी तो वही ये जो कैंपेन है इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष जो हैं वो इमोशनल नहीं होते या भावनाओं को समझ नहीं सकते, लेकिन सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते। यस, एग्जैक्टली। तो वो अलग चीज है। मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी ये उठाना चाहूंगी कि जैसे हम आए दिन, हम एंकर्स हैं सारे, हम रेप की खबरें पढ़ते हैं। एक जो मेल एंकर होता है, मेरे ख्याल से वो उसके लिए खबर होती है, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है और अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो किस दौर से गुजर रही है। चीजें कचोटती हैं, वो कचोटती और भाभी हूँ, और जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि बच्ची के साथ 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची, तो आप सोचिए वो माँ होने के नाते किस तरीके से हम जब खबर पढ़ रहे होते हो तो हमारे साथ उसके साथ संवेदनशीलता भी जुड़ जाती है। लेकिन टीवी पे भले ही हम कितने भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आवाज में भी वो लड़खड़ाहट आ जाती है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वही सैनिटेशन का मुद्दा हो या जो शौचालय का मुद्दा हो, अगर इसमें महिलाएं आगे बढ़ के हिस्सा लेंगी, वो ज्यादा बेहतर समझ सकती है कि किस तरीके से आपको सुविधा चाहिए बात है, और उतनी ही सुविधा उन्हें मिलने और उतनी ही संवेदनशीलता से और उतना ही फॉलो अप के साथ। मतलब ऐसा नहीं है एक बार जिक्र किया, आप संवेदनशील हुए तो फिर उस मुद्दे को पटल पलाकर छोड़ दिया, उसका फॉलो अप। मुझे लगता है वो जो कचोटने वाली बात है ना, महिला बार बार पीछा करती है, क्या हुआ उसमें, क्या किया उसमें। मनु, आपने जिक्र किया कि भाई एक माँ के तौर पर भी एक अलग अलग रोल्स में फीमेल होती हैं। मैं फिर जिक्र कर देती हूँ एक और मुद्दे का। आप मैटरनिटी लीव उठाकर देखिए, पहले 12 हफ्तों की होती थी, 3 महीने की, है ना। एक महिला बनी मंत्री, उन्होंने इस प्रपोजल को रखा और उसको अब कितने महीने करा दिया? 26 हफ्ते, 26 यानी 6 महीने, 6 महीने करा दिया। हालांकि प्रपोजल 8 महीने का था, लेकिन 6 महीने पर परिवर्तन आया। क्यों आया? एक महिला मंत्री ने इसका इनिशिएटिव लिया, उस पर पूरी स्टडी बिठाई गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें। और देखिए, मैं यहाँ पर दर्शकों को भी बता दूं कि ऐसी बहुत सारे समृद्ध देश है जहाँ पर 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव नहीं है, और ये भारत में किया गया है। तो वो देखकर चौंक जाते कि अच्छा। तो और अमेरिका से अगर हम कंपेयर करें तो वोट देने का अधिकार महिलाओं को यहाँ पहले अमेरिका से मिला था। तो बहुत चीजों में आगे हम समृद्ध देशों से भी हैं। और ये 33% आरक्षण जब बिल आएगा तो उसका जो असर है वो राजनीतिक के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज पर भी देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी प्रेरणा यहाँ पर छोटी बच्चियों को जो घर में देखेंगे कि उनकी माँ भी लीडरशिप कर रही है, संसद तक जा रही है, विधानसभा तक जा रही है, तो जाहिर तौर पर तस्वीर कुछ और 2029 के बाद देखने को मिल पाई। बिल्कुल। और अब आ जाते हैं असल उस रोल पर जिसके लिए पूरी चर्चा है। महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन, ये जो अधिनियम है वो लेजिस्लेचर में लागू किया जा रहा है, चाहे वो आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, मतलब संसद हो
हो, आपका विधानसभाएं हो, मतलब टॉप टू बॉटम बिल्कुल पंचायत लेवल तक सब जगह ये आरक्षित हो जाएंगे। तो अब राजनीति में कितना असर इसका होगा या वहां क्या परिवर्तन होगा, इस पर भी एक बार ओपिनियन सामने आना जरूरी है। कई सारे विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप पिछले उसमें उठाकर देखिए, हरियाणा है, आपका दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तो सभी जगह महिलाओं ने एक बड़े भागीदारी वोटर के तौर पे मतलब निर्णायक भूमिका निभाई। आप ये कह लीजिए कि महिलाओं ने जिधर एक तरफा जाके वोट कर दिया उसकी सरकार बन गई। जब महिलाएं सरकार बनवा सकती हैं तो सरकार में आकर जब वो बैठ जाएंगी, एक कुर्सी पर वो विराजमान हो जाएंगी, कैसे राजनीति बदलेगी? राजनीति तो देखिए ऐसे बदलेगी कि सबसे पहले तो मिर्ची लगेगी, क्योंकि भागीदारी ज्यादा होगी ना। महिलाओं को सुनना सब पसंद नहीं करते हैं, महिलाओं की भागीदारी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो शुरुआत में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि महिलाएं संसद में जब आवाज गूंजती है ना तो ज्यादा पुरुषों की गूंजती है, पर महिलाएं ज्यादा चिल्लाती भी हैं, बोलती हैं, क्योंकि मुखर उठ के अपनी आवाज उठाती हैं, मुद्दे उठाती हैं, वो चुप नहीं रहती हैं। फॉलो अप जैसे चिल्लाना पड़ता है क्योंकि उन्हें लाइटली लिया जाता है। हाँ, लाइटली लिया जाता है, तो वो जब चिल्लाएंगी संसद में सिर्फ एक ही पुरुष की आवाज नहीं सुनाई देगी, महिलाओं की गूंज जो सुनाई देगी, और वो हर जब टीवी चैनल तक पहुंचेगी, हर घर तक पहुंचेगी, हर कोई सुनेगा, तो उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक बच्ची जब देखती है टीवी पे या बाकी कहीं देखती है तो इन्फ्लुएंस होती है और वो कहती है मैं भी कर सकती हूँ, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, निर्णायक ये बदलाव होगा। बस ये है कि लेग पुलिंग जो होती है, अगर वहां पर ना हो, सपोर्ट हो, एक पुरुष सपोर्ट करे, तो महिला बहुत आगे तक और पहुंच सकती है, वैसे ही पहुंच सकती है, पर फिर भी जब सपोर्ट होगा तो और अच्छे से होगा और एक बड़ा बदलाव होगा। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े फैसले जो लेने चाहिए, जो अब तक नहीं लिए गए हैं, वो लिए जाएंगे, तो बड़ा बदलाव हम देखेंगे। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए देखिए सबसे खास बात तो ये कि महिलाएं जो है ना वो बॉर्न लीडर हैं, वो नेचुरल लीडर हैं, वो पूरा परिवार भी संभालती हैं, वो अपने आप को भी संभालती हैं, वो जॉब को भी संभालती हैं, वो समाज को भी संभालती हैं, समाज के ठेकेदारों को भी संभालती हैं। अब जब सरकार में आ जाएंगी तो सब कुछ संभाल ही देंगी। बिल्कुल। और एक तरीके से जो आप लोग बात कर रहे थे, मेल ईगो को थोड़ी ठेस जरूर पहुंचेगी इससे, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मेल ईगो है ना, इसे भी ठीक महिलाएं ही कर सकती है, क्योंकि अगर घर से महिला शिक्षित होगी, वो अपने लड़कों को भी उतना ही पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और बताएंगी, काम करवाना उनसे बेहद जरूरी हो जाएगा। और अगर जो शीर्ष पर महिलाएं बैठेंगी तो घर भी उतना ही अच्छा चला पाएंगी, उन्हें देखने वाली महिलाएं भी सशक्त महसूस करेंगी। और मेरे ख्याल से एक ये भी मुद्दा है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम मतलब देखते ही हैं, पंचायत की बात करें या जहां पर भी चुनाव महिलाएं लड़ लेती हैं, लेकिन पीछे से जो टेंडर होता है वो पति उठा लेता है और फिर पैसे पति झाप रहा होता है, भ्रष्टाचार, ये बहुत एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है। मेरे ख्याल से उस पर भी काम करने की जरूरत है, उस पर भी कुछ किया जा सकता है। उस पर बहुत अच्छा मुद्दा आपने सृष्टि उठाया है। मनु, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई महिलाएं अगर ऐसी कुर्सियों पे बैठेंगी या लेजिस्लेचर में भूमिका बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा क्या? क्या महिलाएं कम भ्रष्ट होती हैं? या जैसे बड़े बड़े माफिया हुए, पुरुषों के उनसे संबंध बन जाते हैं, लोग कहते हैं ना राजनीति माफिया का गठजोड़ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब जब उस राजनीति में ही महिलाएं बढ़ जाएंगी तो फिर ये माफियागिरी वगैरह ये सारा नेटवर्क टूटेगा? नहीं, ये मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा कहना। इसके लिए वेट एंड वॉच हमें करना महिलाओं पड़ेगा। की साठगांठ माफियाओं से हो सकती है। होता क्या है ना कि ये सत्ता है, ये बंदूक, रसूख गोलियां, है। बम, इससे महिलाएं कम ही उलझती हैं। डकैती में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ, कुछ हैं, लेकिन जिस तरह पुरुषों की साठगांठ राजनीति में होती है, ऐसी महिलाओं की नहीं होती। वो आप जो ममता के साथ और संवेदनशीलता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो ठीक है, वो है, लेकिन सत्ता का सुरूर भी ना बहुत कुछ आखिरकार बदल भी देता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई है। कुर्सी का लालच होता है और जाहिर तौर पर अब ये 29 के बाद ही चीजें समझ में आएगी कि महिलाओं को जब भागीदारी मिलेगी तो फिर वो किस तरीके से चलाती हैं। लेकिन हाँ, संवेदनशीलता उनके साथ एक जुड़ी हुई है, नेचर ने उन्हें दिया है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो मेल ईगो की बात हो रही थी, मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। देखिए, इसके लिए समाज को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। जो बदलाव आएगा वो तो सच माने में ये आएगा कि जो महिला केंद्रित मुद्दे हैं उनको अब ज्यादा जगह मिल पाएगी। और मैंने एक जगह सुना था आस्था जी कि महिलाओं के लिए कैसे दुनिया को या जगह को खूबसूरत बनाया जाए, उनके लिए सुरक्षित बनाया जाए। तो शबाना आजमी ने बहुत प्यारी बात कही थी कि जितनी महिलाएं बाहर निकलेंगी ना, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए वो जगह उतनी ही सुरक्षित होगी। जैसे रात के लिए मना किया जाता है तो कैब ड्राइवर बन जाए ना, गार्ड्स बन जाए ना, महिलाओं को फिर डर नहीं होगा निकलने में।
शेफ होती हैं लेकिन घर की शेफ होती हैं, मास्टर शेफ बहुत कम होती हैं। तो हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, इसलिए राजनीति में भी बहुत जरूरी है। जो गिने चुने नाम हैं, अब वो 33% जब यहाँ पर लागू हो जाएगा आरक्षण, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चलिए, लेकिन इस भ्रष्टाचार वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या एक महिला नेता एक पुरुष नेता की तुलना में, आप इतिहास अगर उठा करके देखिए, जितने लोगों पे आरोप लगे हैं, कितने लोग जेल में गए हैं, कितनों के माफियाओं के साथ संबंध निकले हैं, कितने जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड करके जो भगोड़े हुए, जिन्हें आज भी पुलिस ढूंढ रही है, जब स्विस बैंकों में नाम आता है तो उनमें महिलाओं पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात कितना है, कितना कम है, ज्यादा है, इसे लेकर क्या सोच है नलिनी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वुमेन लीडरशिप होगी, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाई जाएगी। ये खुद एक रिसर्च बताता है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप भी ये सोचती होंगी कि जीडीपी में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब निचले स्तर से महिलाएं काम करना शुरू करेंगी तो अर्थव्यवस्था भी देश की बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसमें लोगों को भी, उनके परिवार वालों को भी भागीदारी दिखाने की ज़रूरत है कि चूल्हा चौका में रह के नहीं, अब उनको एक अच्छा मौका मिला है ऋतु, एक बहुत बड़ा मौका मिला है आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का। और औरतें जहां पर भी चैलेंज की जाती हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं, वो उसे और ज्यादा बेहतर तरीके से करती है। ऋतु, आपको क्या लगता है, महिलाओं के लेजिस्लेचर में आने से ये बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, अपराधियों का संरक्षण ये कम होगा? कम, देखिए वही जल्दबाजी होगी, पर हाँ मुकाबले, अगर हम पुरुषों के मुकाबले कहें तो बहुत कम होगा, क्योंकि माफियाओं से जितना संपर्क उनका पुरुषों का ज्यादा रहता है। नेता बहुत ज्यादा इजी मतलब इजी चीज रहती है, पुरुष का पुरुष से बात करना, वो या ब्रोहुड भ्रष्टाचार कहीं भी आ करना, जाता है। हाँ वो कहीं भी हो जाता है। तो महिला इतना आसानी से इसमें नहीं जाएगी। और महिला आप देखिए हर कहीं वो बचाने के उसमें ही रहती है, वो खपाने की, उसमें खराब करने की स्थिति में नहीं रहती है। हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए, अच्छे से रखा जाए, वो कोई भी सामान हो। इस तरह भी कह सकते हैं कि मौके नहीं मिले, तो वही है कि जल्दबाजी होगा कहना, मेरा ये पॉइंट है। अच्छा चलिए, आप पूरा कीजिए। अब भरपूर मौका मिलेगा। वो जो इतिहास में हो गया सो हो गया। अब जो नया इतिहास जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, उसकी एक उजली तस्वीर है और सेलिब्रेशन का समय है। होता है। देखिए मौका परस्त भी काफी लोग होते हैं जो इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले और हम बाजी मारे। वो बाजी हो सकता है अच्छे में हो सकता है बुरे में हो। पर यहाँ पर अगर बात हम भ्रष्टाचार की करें पुरुषों के मुकाबले, तो महिलाएं तो कम ही करेंगी, क्योंकि संवेदनशीलता जितनी वो दिखाती हैं, अलग अलग मुद्दों को अलग तरह से लेती हैं, दिल से ज्यादा लेती है, दिमाग से भी लेती है। ये गलत फहमी है पुरुषों की कि दिमाग से नहीं लेती है, ये बहुत बड़ी गलत ये बात फहमी है। नहीं कही जा सकती कि भाई दिमाग से नहीं लेती हैं। नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल है लोगों के पास, इतने सारे एग्जाम्पल है, ये कहा ही नहीं जा सकता। दिल से लेती हैं क्योंकि उनके अंदर एक सॉफ्टनेस होती है, तो वो सॉफ्टनेस के जरिए वो हर किसी का सोच के चलती हैं। वो एक का नहीं सोचती हैं। पुरुष सोचता है अपना, सोच लेता है, मतलब वो गजब अपनी का जेब में बैलेंस आए, सिर्फ पैसे महिलाएं खत्म। बनाती हैं कि अथॉरिटी भी है, उसके साथ संवेदनशीलता भी है, किसको कितना समय और कितनी अहमियत दी जानी चाहिए, उस समय और टाइमिंग का क्या महत्व है, ये एक महिला से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब महिलाएं आगे बढ़ी हैं, मिसाल पेश की है। तो नलिनी, देश का विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार इसको लागू करने में जल्दबाजी कर रही है। पॉपुलेशन एक बार जनगणना हो जाती, उसके बाद ये लागू हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार की भी अपनी दलील है, क्योंकि वो 2029 से पहले वो चाहती है कि 2029 का चुनाव जो है इसी व्यवस्था में हो। क्या ये क्रेडिट की लड़ाई है? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रेडिट लेने की होड़ तो मचेगी, लेकिन विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है। लेकिन ये काम आपको नहीं लगता कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक फेवर नहीं है, ये एक करेक्शन है डेमोक्रेटिक, जो कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। यही आरोप प्रत्यारोप को लेकर अभी ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन, ओबीसी की मांग की जा रही है। देखिए, ये भी मांग बहुत ज़्यादा जायज़ मुझे लगती है, क्योंकि हर स्तर की महिलाओं को यहाँ पर हिस्सेदारी होनी चाहिए उनकी। हो सकता है कि कोई एलिट क्लास की महिला हो, कोई जनरल कैटेगरी की हो, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, लेकिन ओबीसी कैटेगरी की महिला को ना मिले, इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कैसे इसे बैलेंस आउट करके किया जाता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही हो जाना चाहिए था लागू। तो ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। इस इतिहास को बनते देख के हम लोग जितने भी यहाँ पर हैं, जो हम साक्षी बन रहे हैं, हम सबके लिए ये गौरवान्वित होने का पल है कि आज महिला आरक्षण बिल लागू किया जा रहा है, जो कि समय की मांग थी, जो कि आजादी के बाद 80 साल बीत जाने के बाद भी केवल चर्चाओं में रहा। आज वो पूरी तरीके से मुकम्मल होने जा रहा है। पक्षों विपक्षों जिसकी भी जो आपत्तियां, सहमतियां, विमर्श रहा, उन सबको जगह दी गई। सभी सांसदों तक ड्राफ्ट इसका पहुंच चुका है। अब सरकार जल्द ही इसको पास कराना चाहती है। और इसी के साथ कि आने वाले समय में हमारे हाउस की तस्वीर बदले, क्योंकि हमेशा विकास ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करता है। फैसला या चमक ऊपर से नीचे तक आती है, तभी अंधेरा छटता है, तभी सूरज निकलता है और तभी खुशियां
और लोगों के चेहरे खिलते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ जल्द ही ये विमेन रिजर्वेशन बिल पारित हो जाएगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनके मुद्दों को जगह मिलेगी और महिलाएं देश के विकास और नीतियों में अपनी भागीदारी निभा पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिलाओं के लिए, जोरदार तालियां और अच्छी अरब। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।